गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने पिछले एक्सरसाइज में पावर सेट और यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग वेन डायग्राम के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेन डायग्राम होती क्या चीज़ है और क्या है वेन डायग्राम। तो देखिए समझिएगा, वेन डायग्राम जो होते हैं वो बेसिकली सेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सेट्स होते हैं, ठीक है, उनको एक पिक्चर के फॉर्म में, मीन्स जिसको आप विजुअली देख सकें, विजुअली समझ सकें, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, ये वेन डायग्राम जॉन वेन नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उनके ऊपर रखा गया है। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम है ये बेसिकली क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स का। अब सेट्स में मेनली दो तरीके के सेट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक यूनिवर्सल सेट होगा और बाकी उसके सबसेट्स होंगे। समझिएगा, अभी देखिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, किस उसे हम रेक्टेंगल से बनाते हैं, इससे रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी बाकी के सबसेट्स होते हैं उन्हें हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको समझते हैं कि वेन डायग्राम है क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है और ये कैसे किया जाता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा सेट दिया हुआ है 4 5 6 7 एंड 8। ये दो सेट दिए हुए हैं और एक यूनिवर्सल सेट हमको मान लीजिए दिया हुआ है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन सेट दिए गए हैं। ठीक है, अब ये सेट दिए गए हैं तो अब इनका हमको क्या है, वेन डायग्राम बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि देखिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। देखिए 1 2 3 4 5 इसमें प्रेजेंट है, 4 to 8 प्रेजेंट है। तो ये हमारा क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट हुआ। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यू होगा वो एक रेक्टेंगल के अंदर बना होगा। हमने एक रेक्टेंगल बनाया और उसके बाद हम उसमें यू लिख देते हैं। ठीक, अभी क्या है, हमको इसके एलिमेंट्स इसमें पुट करने हैं। तो एलिमेंट्स हमें पुट करने से पहले हम जो सबसेट्स हैं पहले उनको बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि जो एलिमेंट्स इन सेट्स में प्रेजेंट हैं हमको उनको दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, हमको सिर्फ एक बार में काम चल जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। अब हमने एक ये बनाया और दूसरा सेट, ये हमारा एक सेट ए है। ठीक है, तो अब ए सेट है तो ध्यान से समझिएगा कि इसमें एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। ठीक, हमने ये एलिमेंट्स लिख दिए, इसके अंदर ए के अंदर 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, दूसरा सेट हमारे पास है बी। सेट बी जो है, अब इसमें देखिए 4 5 6 7 8 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमको पता है कि किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा कि U के अंदर आपने ये बनाया हुआ है, U के अंदर ए बनाया हुआ है। मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो U का एक सबसेट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, जो एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है वो यू में भी प्रेजेंट हो जाएंगे। भाई ये वाला एरिया तो पूरा यू के अंदर ही आ रहा है ना, तो ये सारे एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज हमको और देखने वाली है कि बी में भी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बी में भी है और ए में भी है, बी में भी है और ए में भी है।
तो ये जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हमको पता है कि हम एलिमेंट्स को सिर्फ एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा सेट बी होगा वो इस तरह से बनाए कि 4 और 5 दोनों में कॉमन हो जाए, ए में भी और बी में भी। तो उसको कॉमन करने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे हमने सेट दूसरा बी लिखा बी, ठीक। और इसके देखिए अब ये बी के अंदर 4 5 आ गए, हमारा जो सर्कल बी है उसमें 4 5 प्रेजेंट हो गए। अब जो बाकी बच रहे हैं 6 7 8 उनको इधर लिख देते हैं 6 7 8। तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगी क्या कि देखिए ए में हमारे कितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5, इस सर्कल के अंदर हमारे पांचों आ गए। बी वाले में भी 4 5 6 7 8 ये सारे आ गए, और जो कॉमन है 4 और 5 वो कॉमन वाला एरिया जो है वो हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब कुछ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में, अब यहाँ पे समझिए कि 1 से लेकर 8 तक सारे एलिमेंट यू के अंदर प्रेजेंट हो गए, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि ए और बी के में प्रेजेंट है, और ये दोनों यू के अंदर है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली यू में काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ना ही ए में प्रेजेंट है ना ही बी में प्रेजेंट है, जो है 9 और 10। तो जो 9 और 10 ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, हम उसको क्या है यू के अंदर लिख देंगे, यू में कहीं भी लिख सकते हैं, बट ए और बी के अंदर नहीं होना चाहिए, यानी कि 9 और 10 हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जो कि ना ही ए के अंदर आता है ना ही बी के अंदर आता है, बट यू के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं, इस तरीके से हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, किसका, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई एक सेट, अगर मान लीजिए मैं एक तीसरा सेट लेता हूँ, समझिएगा, मैं एक तीसरा सेट लेता हूँ जिसमें एलिमेंट हम कोई सी लेते हैं, एक सेट मैं सी लेता हूँ जिसमें एलिमेंट्स हमारे मान लीजिए हो जाते हैं 7 9 10, ये हमारे क्या है एलिमेंट्स 7 9 और 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम सी को बनाना है, तो सी को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 7 जो है हमारा वो ऐसा होना चाहिए जो सी के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम उसके अंदर क्या करें, हम एक सेट ऐसे बना सकते हैं और इसको सी लिख सकते हैं। देखेंगे कि सी के अंदर हमारा 7 भी है, 9 भी है और 10 भी है, और देखिए 7 9 10 प्रेजेंट हो गया, और ये सारे इसमें प्रेजेंट हैं, और साथ ही साथ 7 बी और सी दोनों में प्रेजेंट है, इस वजह से देखिए ये कॉमन वाले एरिया में 7 आ रहा है। तो ये जो हमारा वेन डायग्राम है, इसका बनाने का मोटिव क्या रहा, क्या रीज़न रहा कि हमको वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि जब आप सेट्स की बात करते हैं तो सेट्स में आपको पूरा ब्लैक एंड वाइट में रहता है, मतलब कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, सिर्फ नंबर्स वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उसको आपको समझना होता है। वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आता, उसको इमेजिन कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। यहीं पे अगर आप वेन डायग्राम से करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। इसके लॉजिक जो है, जो सेट का लॉजिक है, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इस वजह से वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। तो वेन डायग्राम इस तरह से बनाया जाता है। अगर इसको दोबारा से देखिएगा, इसको अगर अच्छे समझिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और इसको देखिए, तब भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगा। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम यहाँ पे आज अभी यूनियन ऑफ सेट पहले पढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब सेट्स में ऑपरेशंस क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एक चीज़ समझिए कि हमने अभी आपसे बताया कि यहाँ पे एक चीज़ हम देख रहे थे। क्या चीज़ देख रहे थे? हम ये देख रहे थे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट ए में थे, कुछ एलिमेंट्स बी में थे, कुछ एलिमेंट्स सी में थे, ठीक। यूनियन क्या है? यूनियन का मतलब है दो सेट अगर दिए गए, हमारे पास दो सेट दिए गए हैं तो उन दोनों सेट्स को मिला दिया जाए। अगर दो सेट दिए गए हैं, उन दोनों सेट्स को मिला दिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखिए समझिएगा कि सेट ए
पहली चीज और थोड़ा सा बता देता हूँ, यूनियन का हमारा साइन होता है यू टाइप में होता है, उसको हम यू नहीं बोलते हैं, यूनियन का साइन होता है, हम यू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेट ए ये है, सेट बी ये है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ सेट ए के सारे एलिमेंट्स और सेट बी के सारे एलिमेंट्स दोनों को साथ में मिला के लिख देना, तो ये हुआ हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो हम ए और बी के सारे एलिमेंट्स एक साथ लिख देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो हमारा ए यूनियन बी इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम बी यूनियन सी करें, तो बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स एक साथ मिला के लिख दिए जाए, तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारे हो गए क्या, बी यूनियन सी हो गया ये हमारा, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, इसी तरह से हमारा हो सकता है ए सी यूनियन ए कर सकते हैं हम। हमारा क्या मतलब हुआ कि हमें दो एसेट्स को मिलाकर लिख देना। अब ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अब ए यूनियन बी का मतलब देखिए, ये हमारा क्या था, यू था, ठीक, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक। तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको हम कंसीडर करेंगे। मतलब क्या हुआ, ए में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं और बी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सभी, वो सारे हमारे टारगेट एलिमेंट्स हैं, वो सारे हमारे मतलब के एलिमेंट्स हैं। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी का मतलब हुआ कि ये और ये पूरा एरिया जो मैंने शेड कर दिया है ये सारा हमारा किसमें आ जाएगा, ए यूनियन बी में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी यूनियन सी करेंगे तो हमारा ये एरिया हट जाएगा। अगर हम बी यूनियन सी की बात करते हैं तो हमारा ये पूरा एरिया हट जाएगा और हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा होता है यूनियन। यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मूलेस ऑपरेशन से दिए हुए हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 15 में दिया हुआ है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, समझते हैं इसको। दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। मतलब क्या हुआ कि अगर आप चाहे ए को पहले लिखें बाद में बी को लिखें और बी को पहले लिखें बाद में ए को लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स सेम रहेंगे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह से हमारा क्या है, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया ये वाला। इसी तरह से हमारा दूसरा एसोसिएटिव लॉ है, क्या है, ए यूनियन बी और इसका हम पूरे का यूनियन सी के साथ करें, या ए यूनियन बी यूनियन सी करें। मतलब पहले बी का कर ले यूनियन, उसके बाद ए का यूनियन करें तो भी हमको सेम चीज मिलती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ए यूनियन फाई करें, ए यूनियन फाई करें यानी ए का फाई के साथ यूनियन करते हैं। देखिए फाई में मतलब क्या हुआ, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता नहीं। जब इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए यूनियन फाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ए यूनियन ए। अब ए से ए का ही यूनियन करेंगे, ए और ए को जो दो बार मिला देंगे तो हमको पता है कि हम किसी भी सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। अब ए यूनियन ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक 1 हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स और 5 2 टाइम्स हो जाएगा। बट हमको पता है कि हम किसी सेट में एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, तो इस वजह से हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम के सेम बने रहेंगे। तो ए यूनियन ए करेंगे तो हमको दोबारा ए ही मिलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हम ए यूनियन
यू करें, मतलब ए यूनियन यू, ए और यू यानी ए और यूनिवर्सल सेट, इन दोनों का यूनियन किया जाए तो क्या हो जाएगा कि ये कॉमन है सारे एलिमेंट्स, ये तो सारे रहेंगे ही रहेंगे, और यू वाले जो एलिमेंट्स बाकी हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो जब अगर हम ए और यू का यूनियन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यू मिलता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट वापस मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा क्या है, यूनियन ऑफ सेट हमने पढ़ लिया है। इसके क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करिएगा। अभी इंटरसेक्शन ऑफ सेट और कई सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज अभी मुझे इसमें और बतानी है, ये चीज़ हम लोग कल के क्लास में देखते हैं। थैंक यू।